भारत और नेपाल के रिश्ते अब मधुर नहीं रहे, क्योंकि नेपाल चल रहा है चीन की चाल और चीन बन चुका है भारत का पक्का दुश्मन। जब तक नेपाल चीन के दिखाए रास्ते पर चलना नहीं छोड़ेगा, तब तक भारत से पहले जैसे संबंध स्थापित हो पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब नेपाल के लिए भारत को भी अपने रुख में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। कोविड के शुरू होने के साथ ही चीन की भारत के साथ टेंशन शुरू हुई और फिर नेपाल के साथ भी भारत की टेंशन बढ़ने में देर नहीं लगी। लेकिन फिर भी दवाइयों से लेकर वेंटिलेटर तक की मदद भारत ने नेपाल तक पहुंचाई है। अब गांधी जी वाला सिद्धांत नेपाल के लिए अपनाना भारत के लिए लाभकारी नहीं है कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, क्योंकि भारत नेपाल के साथ कितना ही अच्छा क्यों न कर ले, नेपाल अपने उसी ढर्रे पर है। भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब ग्रेटर नेपाल अभियान को भारत के खिलाफ तेज कर दिया गया है। जी हाँ, ग्रेटर नेपाल अभियान, जिसके तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तक के प्रमुख शहरों को नेपाली होने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर नए सिरे से इस अभियान को हवा दे दी है। इसके लिए साल 1816 में हुई सुगौली संधि से पहले के नेपाल की तस्वीर दिखाकर नेपाल के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है। इस अभियान से विदेशों में रहने वाले नेपाली युवा भी जुड़े हैं। बाकायदा इसके लिए ग्रेटर नेपाल के नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है। ट्विटर पर भी सत्ताधारी दल की टीम सक्रिय है और इससे सिर्फ नेपाली युवक नहीं बल्कि पाकिस्तानी युवक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस अभियान के बहाने उन्हें भी भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल रहा है। ग्रुप से जुड़े पाकिस्तानी युवा अपनी प्रोफाइल की जगह परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तानी झंडे की फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत नेपाल संबंधों के जानकार बताते हैं कि ये अभियान अभी का नहीं है, बल्कि ये तो साल 2019 से चला आ रहा है। अभी इस वक्त कोरोना समय में तो उसे सिर्फ हवा दी गई है। यशोदा श्रीवास्तव बताते हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही ग्रेटर नेपाल की मांग ने जोर पकड़ा। 8 अप्रैल 2019 में नेपाल ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया, लेकिन बाद के दिनों में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जब चीन से भारत के रिश्ते बिगड़ गए हैं, काला पानी के मुद्दे को नेपाल ने तूल दिया ही हुआ है, तो साथ ही ग्रेटर नेपाल अभियान को भी अब बड़े स्तर पर हवा देने की कोशिश की जा रही है। मेजर पद से रिटायर बीएस रौतेला के मुताबिक नेपाली सत्ताधारी दल भाजपा और नेपाल के संबंधों में दूरी बढ़ाने के नजरिए से दुष्प्रचार कर रहा है। ग्रेटर नेपाल अभियान के किसी भी दावे से इनकार किया जा रहा है। दावे का कोई आधार नहीं होने की बात कही जा रही है। मतलब कि जिन भारत के क्षेत्रों के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वो क्षेत्र सुगौली संधि से पहले भी भारत के ही हिस्सा थे, तो इस मामले को तूल देने का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सीनाजोरी ये तब है जब भारत ने अभी तक नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, बल्कि भारत तो सिर्फ और सिर्फ नेपाल की मदद करने में लगा हुआ है। आपको बता दें, अभी हाल ही में कोरोना से जूझ रहे नेपाल को मोदी सरकार ने रेमडेसिविर दवा की 2000 शीशियां भेजी हैं। भारत की तरफ से नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए दवा भेंट की गई है। इससे पहले 9 अगस्त को भारत ने नेपाल को आईसीयू वेंटिलेटर्स भेजे थे। 17 मई को आरटीपीसीआर मशीन भेजी थी, जिससे कि नेपाल में भी कोविड का टेस्ट हो सके। लेकिन नेपाल तो भारत के इलाकों को अपना दिखाकर नक्शा जारी कर रहा था। भारत नेपाल को पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाइयां भेज रहा था और एहसान फरामोश नेपाल अभी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारत के इलाकों को अपना हिस्सा बताने की साजिश रच रहा है। अब लगता है चीन और नेपाल दोनों ही एक थाली के हो गए हैं। जैसा ढीठ चीन था, वैसा ही नेपाल हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों देशों में से किसी से भी संबंध खराब नहीं करना चाहते, न चीन से और न ही नेपाल से, लेकिन गलबहिया करे ये दोनों देश भारत पर सिर्फ और सिर्फ वार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आप ही रास्ता सुझाइए कि कैसे नेपाल को भारत के खिलाफ बुनी जा रही इन साजिशों से रोका जाए। अपने सभी पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाना, ये तो भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है।